एशिया कप 2025 भारत की पारी। अभिषेक का तूफान और सैमसन का धैर्यपूर्ण अर्धशतक टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी। भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही। पारी के दूसरे ही ओवर में शाह फैसल की एक शानदार इनस्विंगर पर शुभमन गिल 5 बोल्ड होकर पवेलियन लौट गए। मात्र 6 रन पर पहला विकेट खोने के बाद भारत जब कुछ दबाव में था, तब क्रीज पर आए युवा बाएं हाथ के बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने जवाबी हमला शुरू कर दिया। उन्होंने अपने स्वाभाविक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए ओमान के गेंदबाजों पर धावा बोल दिया। अपनी 15 गेंदों की पारी में उन्होंने 5 चौकों और 2 विशाल छक्कों की मदद से 38 रनों की तूफानी पारी खेली। उनकी इस विस्फोटक बल्लेबाजी की बदौलत भारत ने पावर प्ले के 6 ओवरों में 60 रन बना लिए। हालांकि अभिषेक ज्यादा देर तक टिक नहीं सके। वह जितेन रामानंदी की गेंद पर विकेट के पीछे कैच आउट हो गए। इसके बाद हार्दिक पांड्या एक दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रन आउट हो गए, जिससे भारत का स्कोर 73 रन पर 3 विकेट हो गया। इस मुश्किल स्थिति में संजू सैमसन ने टीम की बागडोर संभाली। जब एक छोर से विकेट गिर रहे थे, तब दूसरे छोर पर उन्होंने धैर्यपूर्वक पारी को संभालना शुरू किया। शुरुआत में धीमी गति से खेलने के बावजूद समय के साथ उन्होंने अपनी लय हासिल कर ली। सैमसन को अक्षर पटेल का अच्छा साथ मिला। अक्षर ने मात्र 13 गेंदों में 3 चौकों और एक छक्के की मदद से 26 रनों की एक प्रभावी पारी खेलकर रन गति को बढ़ाया। इसके बाद शिवम दुबे सबमेरियर 5 जल्दी आउट हो गए, लेकिन तिलक वर्मा ने क्रीज पर आकर सैमसन के साथ साझेदारी की। तिलक ने भी आक्रामक अंदाज में 18 गेंदों में 1 चौके और 2 छक्कों की मदद से 29 रन बनाए। दूसरी ओर सैमसन ने एक छोर संभाले रखा और मौके पर बड़े शॉट खेले। उन्होंने 45 गेंदों में 3 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 56 रनों की एक महत्वपूर्ण पारी खेली। उनकी इसी पारी के दम पर भारत एक सम्मानजनक स्कोर की ओर बढ़ सका। अंत में हर्षित राणा ने 8 गेंदों में नाबाद 13 रन बनाकर टीम का स्कोर 188 पर 8 तक पहुंचाया। कप्तान सूर्य कुमार यादव को बल्लेबाजी का मौका ही नहीं मिला। ओमान के गेंदबाजों ने खासकर डेथ ओवरों में शानदार गेंदबाजी की। शाह फैसल ने 4 ओवरों में सिर्फ 22 रन देकर 2 विकेट लिए। आमिर कलीम और जितेन रामानंदी ने भी 2-2 विकेट हासिल किए। उनकी अनुशासित गेंदबाजी के कारण ही भारतीय टीम 200 रनों का आंकड़ा पार नहीं कर सकी। ओमान के खिलाफ रोमांचक मुकाबले में भारत 21 रनों से जीता। अबू धाबी 19 सितंबर 2025। एशिया कप के ग्रुप चरण के आखिरी मैच में विश्व चैंपियन भारत ने नवोदित ओमान के खिलाफ एक संघर्षपूर्ण जीत हासिल की। अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेले गए इस T20 मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 188 रन बनाए। जवाब में आमिर कलीम और हम्माद मिर्जा के शानदार अर्धशतकों की बदौलत ओमान ने एक बेहतरीन LRI पेश की, लेकिन अंत में उनकी पारी 167 रन पर 4 विकेट के स्कोर पर ही समाप्त हो गई। भारत ने 21 रनों से मैच जीतकर ग्रुप चरण में अपना अजेय अभियान जारी रखा, लेकिन ओमान की जुझारू मानसिकता ने क्रिकेट जगत की प्रशंसा बटोरी। इसी मैच में भारत के युवा तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 विकेट का मील का पत्थर छूकर एक नया इतिहास रचा। सुपर 4 में पहले ही अपनी जगह पक्की कर चुकी भारत के लिए यह मैच एक औपचारिकता मात्र था। वहीं टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी ओमान का लक्ष्य भारत जैसी मजबूत टीम के खिलाफ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना था। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। 189 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए ओमान के दोनों सलामी बल्लेबाजों जतिंदर सिंह और आमिर कलीम ने एक ठोस शुरुआत की। उन्होंने भारतीय गेंदबाजों को संभल कर खेला और पावर प्ले के 6 ओवरों में बिना कोई विकेट खोए 44 रन जोड़े। कप्तान जतिंदर सिंह 33 गेंदों में 32 रन कुलदीप यादव की गेंद पर आउट हुए, जिससे 56 रन पर ओमान का पहला विकेट गिरा। इसके बाद क्रीज पर आए हम्माद मिर्जा ने आमिर कलीम के साथ मिलकर एक ऐतिहासिक संघर्ष शुरू किया। इस जोड़ी ने भारतीय गेंदबाजों की सभी योजनाओं को विफल करते हुए मैदान के चारों ओर शॉट लगाए।
43 वर्षीय अनुभवी आमिर कलीम ने एक असाधारण पारी खेली। जहां एक ओर वह संभल कर खेल रहे थे, वहीं खराब गेंदों को बाउंड्री के बाहर भेजने में भी कोई कोताही नहीं बरत रहे थे। दूसरी ओर हम्माद मिर्जा कहीं ज्यादा आक्रामक थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने दूसरे विकेट के लिए मात्र 55 गेंदों में 93 रनों की शानदार साझेदारी की। उनकी बल्लेबाजी को देखकर एक समय ऐसा लग रहा था कि ओमान शायद कोई उलटफेर कर सकता है। आमिर कलीम ने 46 गेंदों में 7 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 64 रन बनाए। हम्माद मिर्जा ने 33 गेंदों में 5 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 64 रन बनाए। 2 छक्कों की मदद से 51 रनों की एक यादगार पारी खेली। उनकी इस साझेदारी के दबाव में भारतीय खेमा कुछ चिंतित जरूर हो गया था। भारत की वापसी और अर्शदीप का इतिहास जब मैच भारत के हाथ से फिसलता हुआ दिख रहा था, तभी कप्तान सूर्य कुमार ने गेंदबाजी में बदलाव किया। 17वें ओवर में हर्षित राणा की गेंद पर आमिर कलीम को बाउंड्री लाइन पर हार्दिक पांड्या ने एक अविश्वसनीय कैच लेकर पवेलियन भेजा। यही विकेट मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। अगले ही ओवर में हार्दिक ने खुद गेंदबाजी करते हुए खतरनाक हम्माद मिर्जा को भी आउट कर दिया। लगातार 2 विकेट खोने से ओमान की रन गति धीमी हो गई। आखिरी ओवर में जीत के लिए उन्हें काफी ज्यादा रनों की जरूरत थी, जो लगभग असंभव था। पारी के आखिरी ओवर में गेंदबाजी करने आए अर्शदीप सिंह ने विनायक शुक्ला इक्चकास को आउट कर अपना 100वां T20 अंतर्राष्ट्रीय विकेट हासिल किया। वह यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने। अंत में ओमान की पारी 167/4 पर समाप्त हुई और भारत ने 21 रनों से जीत दर्ज की। भारत के लिए सर्वाधिक रन बनाने वाले संजू सैमसन को मैन ऑफ द मैच चुना गया। निष्कर्ष, यह मैच भारत के लिए एक वेकअप कॉल का काम करेगा। ओमान जैसी सहयोगी टीम के खिलाफ जीतने के लिए उन्हें जितना संघर्ष करना पड़ा, वह सुपर 4 से पहले उनकी गेंदबाजी और क्षेत्र रक्षण पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करेगा। विशेष रूप से अक्षर पटेल का एक आसान कैच छोड़ने के बाद सिर में चोट लगने के कारण मैदान से बाहर जाना और भारतीय गेंदबाजों की लयहीन गेंदबाजी टीम के लिए चिंता का विषय है। दूसरी ओर ओमान इस टूर्नामेंट से सिर उठाकर विदा हुआ। उन्होंने दिखा दिया कि सही योजना और निडर क्रिकेट से दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीमों को भी टक्कर दी जा सकती है। आमिर कलीम और हम्माद मिर्जा की बल्लेबाजी आने वाले दिनों में सहयोगी देशों के क्रिकेटरों के लिए प्रेरणा बनेगी। अंत में अर्शदीप सिंह की व्यक्तिगत उपलब्धि भारत के लिए एक बड़ी सफलता है। उनकी यह उपलब्धि भारतीय क्रिकेट के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखी जाएगी। एशिया कप की असली लड़ाई यानी सुपर 4 चरण में प्रवेश करने से पहले यह रोमांचक जीत भारतीय टीम को और मजबूत होकर वापसी करने के लिए प्रेरित करेगी। सुपर 4 से पहले टीम के सभी सदस्यों को मैच का अनुभव देने के उद्देश्य से भारतीय टीम में कई बदलाव देखे गए। जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती जैसे स्टार गेंदबाजों को आराम दिया गया, जबकि हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह को मौका मिला। बल्लेबाजी क्रम में भी एक बड़ा आश्चर्य देखने को मिला, जब कप्तान सूर्य कुमार ने खुद को 11वें नंबर पर रखा और बाकी बल्लेबाजों को अभ्यास का मौका दिया।